हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज और इसमें हमने लिए ओल्ड टाइप सेंटेंसेस, यानी हमने इसमें ये रिवीजन वीडियो बनाया है। इससे पहले हम इस पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव और इसकी कुछ एडवांस सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को देख चुके हैं और सीख चुके हैं। तो ये एक रिवीजन वीडियो है जिससे आपको इस टेंस पर अच्छे से महारत हासिल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के, और उसके बाद में फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पे या फिर पास्ट इंडेफिनिट पे। तो चलिए सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या होती है शॉर्ट में, आप जानते हैं। ता है, ते हैं, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं, ती हो, ये सब क्या आएंगे, वाक्य के अंत में होंगे। एफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना होगा, एस या ई एस भी हमें जोड़ना होगा। और नहीं तो फॉर्मूला होगा प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस या फिर आई ई एस भी जोड़ देंगे। ये चीज़ें अगर आपने वीडियो नहीं देखे पुराने तो उन्हें देख लीजिए, उसमें ये डिटेल में समझाया गया है। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट डू या फिर डज, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी नोट होगा तो नोट यहाँ पर आ जाए, नोट नेगेटिव में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डू लगेगा प्लूरल के साथ और आई के साथ, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इंटेरोगेटिव में यस नो टाइप में सबसे पहले जो क्या से शुरू होंगे, ये हमारे क्या से शुरू होते हैं, यस नो टाइप। इनको हम यस नो टाइप भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो आंसर है हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इनकी जो शुरुआत होगी डू और डस से होगी, सिंगुलर है तो डस से होगी, प्लूरल है और आई है तो डू से होगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नोट है तो नोट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इनको हम यस या नो टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका आंसर आप या तो यस में दोगे या फिर नो में दोगे। जैसे मैंने पूछा आपसे डू यू प्ले क्रिकेट, आप बोलोगे यस आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ, या फिर बोलोगे नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं खेलता। जैसे मैंने पूछा डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, तो आप बोलोगे यस ही डज, हाँ वह जाता है, या फिर बोलोगे नो ही डजेंट, ठीक है। इसके बाद है WH इंटेरोगेटिव। इसमें सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा। इनमें क्या होता है, बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कौन, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इसमें क्या शुरू में आता है, तो इसमें हम वॉट नहीं लगाते क्या की अंग्रेजी, बल्कि डू या डज लगाते हैं। जबकि जो WH टाइप है, अगर इसमें क्या आएगा तो बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें वॉट लगानी होगी शुरू में। क्यों आएगा तो वेयर लगाएंगे, क्यों आएगा तो वाई लगाएंगे, कहाँ आएगा तो वेयर लगाएंगे, कब आएगा तो वैन लगाएंगे। यानी WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे और अगर सिंगुलर है तो क्या करेंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नोट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा इंटेरोगेटिव में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले हमने समझ लिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमने सभी के चार चार या तीन तीन क्वेश्चन, सभी के सेंटेंसेस लिए हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहले फॉर्मूला पर मैं दौड़ता हूँ। तो आई जो है ये सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ नियम हमेशा किसका लगता है, प्लूरल वाला लगता है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी प्लूरल के साथ जो नियम लगेगा वो ही इसके साथ लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा मैं और वर्ब है दौड़ता हूँ। तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट की अंग्रेजी आई, उसके बाद रन, आई रन। वह पढ़ती है, तो वह यहाँ पर सिंगुलर है तो लाएंगे सबसे पहले शी। पढ़ती है, इसके लिए हम लाएंगे रीड। तो
तो रीड में एस और जोड़ना होगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है सी, ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस और जोड़ देंगे। अगर प्लूरल होगा या आई हुआ तो एस नहीं जोड़ना है, नहीं तो एस जोड़ देना है। वे खेलते हैं, तो क्या बनाएंगे, दे प्ले। हम यहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या आएगी, देखिए यहाँ वर्ड है, कहाँ नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या आएगी यहाँ पर वी, फिर रहने की आएगी लिव हियर, उसके बाद मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, दौड़ना वर्ब हो गया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव का जो फॉर्मूला है ये है सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट और डू डज याद रखना है, उसके बाद नॉट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर सिंगुलर है तो डज, और अगर आई है या फिर प्लूरल है तो डू लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले आई के साथ डू लगेगा, नेगेटिव, तो नोट आ जाएगा नहीं के लिए, आई डू नॉट रन। वह नहीं पढ़ती है, तो बनाएंगे सी, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सी के साथ सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, शी डज नॉट रीड। वे नहीं खेलते हैं, तो वे प्लूरल है, वह सिंगुलर होता है, वे प्लूरल है। तो सबसे पहले दे, और जब प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट प्ले। मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो यहाँ पर भी आ चुका है, चलो इसे हम नहीं बनाते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अब आ गया है यहाँ पर हमारा क्या से शुरू होने वाले, यानी इंटरोगेटिव क्या से शुरू होने वाले यस नो टाइप, ठीक है। और इनका फॉर्मूला है सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं दौड़ता हूँ, तो मैं के हिसाब से हमें शुरू में लगाना है, मैं के साथ हम डू लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे डू आई रन। देखिए जो आई वर्ड है ये बीच में भी आए तो भी ये कैपिटल लेटर ही बनता है, यानी जो सिंगुलर एक वर्ड है ये हमारा कैपिटल लेटर में ही बनता है। क्या वह पढ़ती है, तो वह सिंगुलर हो गया, तो लगाएंगे शुरू में डज, क्या के लिए, डज शी रीड। अब देखिए यहाँ रीड में एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डज लगा हुआ है, डज में पहले ही ई एस जुड़ जाता है। क्या वे खेलते हैं, तो वे प्लूरल हो गया, तो यहाँ डू के लिए क्या लगाएंगे, क्या के लिए लगाएंगे, डू, वे के लिए दे, और खेलने की प्ले। क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, तो क्या वह के लिए हमें लगाना है, तो क्या के लिए हम फिर यहाँ पर डज लगा देंगे, क्योंकि वह सिंगुलर है, डज ही। फिर नोट भी आया है, तो नोट के लिए यहाँ पर हम नोट रखेंगे सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में, देखिए यहाँ पर ये रहा, सब्जेक्ट के बाद नोट रखना है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हमने यहाँ पर नोट रख दिया। डज ही नोट, और बोलने की आएगी यहाँ पर स्पीक, और अंग्रेज़ी की आ जाएगी यहाँ पर इंग्लिश। कैपिटल लेटर से शुरू होगा क्योंकि एक लैंग्वेज का नाम है, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे केवल 4 सेंटेंस और बचे हैं। मैं कहाँ रहता हूँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर, वेयर। आई के साथ डू लगता है, तो यहाँ पर डू लगा देंगे, वेयर डू आई लिव, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। वह क्या पढ़ती है, देखिए यहाँ पर क्या बीच में आया है, इनमें क्या शुरू में आया है। जब बीच में शुरू में क्या आता है तो डू या डज का प्रयोग होता है, लेकिन जब बीच में आता है तो क्या के लिए वॉट लगाना होगा, वॉट। सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो लगाएंगे डज। पढ़ती है तो स्त्रीलिंग है, इसलिए सी लगाएंगे, वो डज सी रीड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें इंटरोगेटिव में। वे कब खेलते हैं, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी यहाँ पर लगा देंगे, वैन।
अब वे कब खेलते हैं, तो वे है प्लूरल तो लगेंगे डू। अब डू के बाद सब्जेक्ट आएगा तो वे की अंग्रेजी यहाँ पर हम लगा देंगे दे। वैन डू दे, और खेलना वर्ब है तो यहाँ पर लास्ट में वर्ब आ जाएगी प्ले। वैन डू दे प्ले। वे कब नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव भी हो गया। नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाइए इंटरोगेटिव में। सबसे पहले कब की अंग्रेजी वैन, फिर वे है तो डू लगा देंगे। वैन डू दे नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिवीजन किया है यहाँ पर। उम्मीद है ये जो टेंस है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे आगे भी इसका एक वीडियो बनाऊं जो आपके नौकरी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं उस तरह का भी वीडियो बनाऊं तो मैं उस तरह का वीडियो आपको बना दूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ या फिर पास्ट इंडेफिनिट के साथ। जिस पे भी आप कमेंट करेंगे उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप ज़रूर कमेंट करें अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।